नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है सिकर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको याद होने चाहिए। 200 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो इनमें आपको गलती नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1790 में। कुमाऊं की यहाँ पर बात की गई है तो 1790 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादा कौन था? तो कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, सुलेमान सिको था। ये आपको याद रखना है, सुलेमान सिको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी जहांगीर, हुमायूं और शाहजहां, इन्होंने दोस्तों गढ़वाल में शरण नहीं ली थी, शरण ली थी सुलेमान सिको ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अशोककालीन मौर्य शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, कालसी कालकूट से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो गढ़वाल क्षेत्र को दोस्तों केदारखंड, ऑप्शन नंबर बी। और कुमाऊं के लिए मानसखंड है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा मानसखंड। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? तो इससे पहले दोस्तों हमने चौथे कमिश्नर भी देखे थे, कौन थे? लुसिंगटन थे पहले कमिश्नर दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई गार्डनर। अगर वास्तविक रूप से बात करें तो दोस्तों ट्रेल को माना जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ई गार्डनर, जो कि कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर थे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के वह राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे। खुड़बुड़ा देहरादून में आप भली भांति परिचित हैं। 14 मई 1804 को दोस्तों युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? आदिनाथ, गढ़वाल का अशोक, दोस्तों ये कहा जाता है अजय पाल को। अजय पाल है ऑप्शन नंबर ए में। अजय पाल ने धूली पाथा चलाया था, ये भी एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया गणदेश सेवा संघ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है और 20 से लेकर 25 क्वेश्चन दोस्तों, चाहे पेपर किसी का भी हो, बिल्कुल आसान प्रश्न बनते हैं और ये आपको मुहज़्ज़बानी याद होनी चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की यहाँ पर बात हो रही है, तो डी पंत इसके अध्यक्ष थे। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, 24-25 दिसंबर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुमाऊं में दोस्तों 62 राजा हुए थे, गढ़वाल में 60 राजा हुए थे, और कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों महेंद्र चंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश के शासक कौन थे? बिल्कुल आसान है दोस्तों, कत्यूरी वंश के शासक कौन थे? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बसंत देव या वासुदेव। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? बिल्कुल आसान है दोस्तों, 1870 में होती है डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 में बुद्धि वल्लभ पंथ के द्वारा तो शुरू किया जाता है अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना कब हुई? सल्ट की घटना दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आता है। सल्ट दोस्तों ये अल्मोड़ा में पड़ता है, सल्ट खुमार नामक स्थान, और सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और 5 सितंबर की घटना ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस सल्ट को दोस्तों महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था, ये भी आपको याद रखना है, और गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजुड़ू को। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों ये शिल्पकारों से संबंधित था, 1930 में दोस्तों चलाया था जयानंद भारती ने। अगला प्रश्न है, रैणी गांव दोस्तों चमोली में पड़ता है। रैणी गांव किस वन आंदोलन के प्रसिद्ध है? दोस्तों रैणी गांव हो जाएगा चिपको आंदोलन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मैती आंदोलन दोस्तों ये चला था 1996 में, कल्याण सिंह रावत मैती। रवाई आंदोलन दोस्तों 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुरुमांचल केसरी दोस्तों कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, ऑप्शन नंबर ए।
मोहन सिंह मेहता दोस्तों कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न है खगमरा का किला। दोस्तों इसे हम कई बार देख चुके हैं। खगमरा का किला किसने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों चंद ने, चंद शासकों ने बनाया था। चंद शासक में भी भीष्मचंद्र का नाम याद रखिए। भीष्मचंद्र ने बनाया था खगमरा किला। कभी दोस्तों आपको अपने दूसरे चैनल पर ब्लॉग वाले वीडियो में दिखाऊंगा खगमरा किला किस तरह का करके वर्तमान में। अगला प्रश्न है 1928 में गढ़वाल सरुदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों किसके द्वारा किया गया? जयनंद भारती का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से राजा और उनके राजधानी का संयुग्म का चयन करें। सोमचंद राजबुंगा दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अजयपाल टिहरी नहीं, अजयपाल देवलगढ़ होना चाहिए था, ये नहीं होगा। कनकपाल देवलगढ़ नहीं। चांदपुरगढ़ी दोस्तों कनकपाल ये होना चाहिए था, ये भी सही नहीं है। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सोमचंद राजबुंगा, क्योंकि सोमचंद ने राजबुंगा से ही चंदवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया? तो प्रथम भूमि बंदोबस्त दोस्तों ये हुआ था ई गार्डनर के समय में। ई गार्डनर के समय में, ट्रेल के समय दोस्तों 7 भूमि बंदोबस्त हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई गार्डनर। अगला प्रश्न है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बहुत ज़्यादा एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बनता है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना दोस्तों ये हो जाएगा मौलाराम। बाकी पुस्तक मुकुंदीलाल की, इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की थी? मौलाराम ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? अगर उत्तराखंड के अंतिम राजा की बात करें तो दोस्तों नाम आता है हम पे किसका? प्रद्युम्न शाह का। लेकिन टिहरी के पूछा है तो टिहरी के हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों 2007 में। अगला प्रश्न है श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर में दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था अजयपाल ने बनाया था। देवलगढ़ भी अजयपाल ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। 52 गढ़ों का एकीकरण दोस्तों ये अजयपाल ने किया था। अगला प्रश्न है मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम गढ़वाली राजा कौन थे? मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम गढ़वाली राजा दोस्तों, जैसे रुद्रचंद अकबर से मिलने लाहौर में गया था 1587 में, इसकी भेंट होती है। और इसका संयुक्त हो जाएगा यहाँ पर हमारा मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली राजा, ये था दोस्तों कौन? श्याम शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मलेथा की कूल। दोस्तों ये टिहरी में आप सभी को बताएं, मलेथा की कूल किसके द्वारा बनवाया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका संयुक्त हो जाएगा यहाँ पर हमारा माधो सिंह भंडारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय टिहरी के राजा कौन थे? तो भारत की आज़ादी दोस्तों कब? 1947 में। उस समय टिहरी के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? बहुत ज़्यादा दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आता है, कई बार आपने पुराने पेपर में देखा भी होगा इसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे। बिल्कुल आसान है, सभी को 1 नंबर मिल जाएगा, गलती आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है अकबर के समकालीन चंद वंश के राजा कौन थे? तो ये थे दोस्तों कौन? रुद्रचंद। रुद्रचंद दोस्तों अकबर से अकबर से भेंट करने लाहौर में गया था 1587 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 1995 उत्तर दिया था और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1996 उत्तर दिया था। लेकिन दोस्तों आपको 1996 ही मान के चलना है, बाकी दोनों आयोग अलग अलग उत्तर अपना दे चुके हैं। दोस्तों ये शुरू हुआ था ग्वालदम से, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो 1996 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा ग्वालदम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति में 1857 में कालू मेहरा ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की? दोस्तों ये हो जाएगा क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। वाजिद अली शाह ने दोस्तों प्रेरणा दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेम सभा की स्थापना 1914 में होती है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा काशीपुर में। अगला प्रश्न है प्रेम सभा दोस्तों, जिसकी मैंने अभी बात ही की थी, अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ ही गया है। तो प्रेम सभा दोस्तों ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक शहर की स्थापना किसने की? तो मानवेंद्र शाह दोस्तों नहीं करना है जल्दीबाजी में। मानपुर दोस्तों ये हो जाएगा मानसा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सीधे आपको याद रखना है। जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को हाथी और घोड़े भेंट किए थे? दोस्तों पहले भी हमने कई बार देखा है, ये हो जाएगा श्याम शाह। श्याम शाह को बिल्कुल आपको याद रखना है।
बलभद्र शाह दोस्तों ये पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाने वाले पहले शासक थे। कौन? बलभद्र शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दोस्तों ये बनाई थी टिहरी में 28 दिसंबर 1815 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह को। सर कीर्ति शाह को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग जिले बने? पहले दोस्तों यहाँ पर 1840 भी ऑप्शन रहता था, देखिए अब यहाँ पर 1840 ऑप्शन में नहीं है। 1829 है, 1825 है, 1849 है और 1839। तो 1839 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल आपको ये टिक करना है, एग्जाम में भी ये आयोग ने उत्तर दिया था। 1829 में दोस्तों उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत हुआ था। जब भारत में हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग टीका लिखी? ये प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में भी आ चुका है। ये हो जाएगा कौसानी, बागेश्वर में। कौसानी का पूरा नाम बलना था। कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर है, बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और पराजित हुआ? तो किसने किया दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना, लक्ष्मी चंद ने 7 बार। इस बंदे की हिम्मत देख रहे हो, 7 बार इसने आक्रमण किया और असफल रहा। 8वीं बार में दोस्तों थोड़ी बहुत इसे जीत नसीब होती है। तो किसके समय में किया था दोस्तों? मानसा के समय में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको लखुली बिरौली भीगी बिल्ली भी इसे कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? गाड़ी सड़क आंदोलन 1939-40 में हुआ था। डोला पालकी आंदोलन 1930, ऑप्शन नंबर सी। कुली बेगार आंदोलन दोस्तों 1921 में। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? कई बार दोस्तों ये प्रश्न बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पी बरन ने की थी 1841 में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? यूकेपीएससी का दोस्तों लगभग हर बार अपने पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, सभी पेपर मैंने दिए हुए हैं, तो उनमें दोस्तों लगभग ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1 अगस्त 1949 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार आता है और सभी को 1 नंबर इसका मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। कोई टफ दोस्तों ये प्रश्न नहीं है, बेसिक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए और अंत तक बने रहिएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गलती लगती है तो ये भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की प्रथम राजधानी थी? ये हो जाएगा कार्तिकेयपुर, जोशीमठ के दक्षिण में थी कार्तिकेयपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से खसिया टोला डांडा में अपनी राजधानी की स्थापना की? सोमचंद, बालो कल्याण चंद, थोर चंद या रुद्रचंद? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बालो कल्याण चंद या बलदेव चंद। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। 1563 में की थी। अगला प्रश्न है, आलमनगर ये अल्मोड़ा का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? सोमचंद। सोमचंद दोस्तों चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो गढ़वाल पत्रिका 1902 में और गढ़वाली पत्रिका 1905 में। तो दोनों में अंतर है। गढ़वाली अगर आएगा तो दोस्तों आपको करना है 1905 और गढ़वाल समाचार आया तो 1902 हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? कई बार ये प्रश्न आता है। 1843 में हुई थी। बहुत जबानी याद रखें, मसूरी स्टेशन पुस्तकालय लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल दोस्तों बच्चे को बताया पंवार वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अमोघी किस वंश का शासक था? अमोघी दोस्तों कुड़िंद वंश का शासक था। बहुत शक्तिशाली शासक था। इसकी मुद्राओं में लिखा है राज्ञ कुड़िंदस अमोघी भूतिस महरजस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। गोरखा दोस्तों हो नहीं सकता, भूल कर भी टिक मत करना, मगध आएगा नहीं। ये हो जाएगा कत्यूरी। कत्यूरी के शासनकाल को उत्तराखंड में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गढ़वाल का शासक कौन था? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था ये कौन था, बलभद्र शाह। यहाँ पर बालभद्र लिखा है तो बलभद्र शाह आपको बिल्कुल याद रखना है। 43वें राजा थे।
अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना किसने की? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, सोमचंद ने की थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कनकपाल पंवार वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, चंद वंश का तुगलक, चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है देवीचंद को। देवीचंद बहुत ज़्यादा धन बर्बाद किया था इसने। अगला प्रश्न है, छांगलेस की प्रशस्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? फॉरेस्ट गार्ड दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। छांगलेस की प्रशस्ति ये हुई है लाखा मंडल से। लाखा मंडल दोस्तों देहरादून में है। लाखा मंडल का पूरा नाम मड़ था, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, ये आपको यहाँ पर बताना। युगवाणी दोस्तों ये 1947 युगवाणी। अल्मोड़ा अखबार 1871। स्वाधीन प्रजा 1930 विक्टर मोहन जोशी। समय विनोद 1868 जयदत्त जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, चंद वंश का राज चिन्ह क्या था? अब देखिए, क्या सांप था, नाग था, भैंस था, घोड़ा? नहीं, ये हो जाएगा गाय, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग ने अपनी यात्रा में हरिद्वार को किस नाम से वर्णित किया है? जबरदस्त क्वेश्चन है। हरिद्वार को ह्वेन सांग ने क्या कहा है, ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। ये हो जाएगा मोयुलो, मोयुलो हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोलाराम एक प्रसिद्ध थे, अब राजनेता थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो मोलाराम दोस्तों सभी को पता है, मोलाराम अंकल एक कलाकार थे, चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इनका जो पारिवारिक पेशा था वो था दोस्तों सुनार का। जब ये पहली बार एग्जाम में आया था तो सभी लोग हैरान रह गए थे जब आयोग ने उत्तर दिया था कि मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था, सुनार थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में एक दूसरे के यहाँ राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी? ये भी तो दोस्तों बलभद्र शाह बल्लू के समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ऐसे उत्तर। अगला प्रश्न है, युआन चांग ने अपनी यात्रा में किस स्थान को गोविशाण कहा है? तो गोविशाण दोस्तों ये कहा जाता है काशीपुर, काशीपुर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद वंश के समय सिरती क्या था? सिरती दोस्तों एक नगद कर था, बिल्कुल भूकर था, ऑप्शन भूमि कर था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुड़िंदकालीन मुद्राएं, कुड़िंदकालीन सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? तो कुड़िंदकालीन सिक्के दोस्तों थट्टियूड़, टिहरी, देवढुंगा लिखा है, देवढुंगा उत्तरकाशी, कत्यूर घाटी, बागेश्वर, कुमाऊं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी काल में पर्वताकार कौन थे? पर्वताकार कौन थे? थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा है, पर्वताकार कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। दोस्तों ये हो जाएगा भूमि की माप करने वाले अधिकारी, तो भूमि माप संबंधित अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस नेपाली राजा ने 12वीं शताब्दी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल पर शासन किया? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किसने किया? अशोक चल ने, अशोक चल 1191 में, 12वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1191 में, कराचल देव ने 1223 में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में, युवा तुर्क आंदोलन से प्रेरित होकर बैरिस्टर मुकुंदलाल ने कौन सा मासिक समाचार पत्र मिला? युवा तुर्क, ये देखिए युवा तुर्क, यंग तुर्क या युवा तुर्क बाद देखिए, तो तरुण कुमाऊं, तरुण का अर्थ भी क्या होता है? युवा होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, तरुण कुमाऊं निकाला था इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदलाल ने 1922 में लैंसडाउन से। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है और हर बार सभी बच्चों को इसका 1 नंबर मिल जाता है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी, तो जयदत्त जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में की थी। विक्टर मोहन जोशी के पिताजी थे। अल्मोड़ा में दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था। हरगोविंद पंत चौथा अधिवेशन, बद्रीदत्त पांडे 5वां अधिवेशन 1923 का टनकपुर में हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव देखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने लायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कांगड़ा शैली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक समाचार पत्र स्वाधीन प्रजा तो 1930 में निकाला था विक्टर मोहन जोशी ने। मुंशी हरिप्रसाद टमटारी 1934 में समता। अगला प्रश्न है, 1581 में ग्वालदम में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच युद्ध हुआ था बधानगढ़ का, ऑप्शन नंबर सी। और ग्वालदम का युद्ध की जो तारीख है सिपरसार डबराल 1591 मानते हैं, बाकी ज़्यादातर बुकों में आपको 1581 देखने को मिलेगा। 1581 में हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर तांबे की प्लेट में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कत्यूरी की राजधानी का नाम किस प्रकार वर्णित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ये हो जाएगा कार्तिकेयपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कुड़िंदु से संबंधित है? तो
कृष्णदेव राय दोस्तों दक्षिण भारत के थे। अशोक चल्ल ये गढ़वाली शासक। धनभूति अमोघभूति, देखिए अमोघभूति था ना अभी कुड़िंदु का, इसका संयुक्त जगह यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है तो होगा नहीं, इसका संयुक्त जगह ऑप्शन नंबर बी धनभूति अमोघभूति, ये कुड़िंद राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कुमाऊं में प्रथम कोड़ी आश्रय कहाँ स्थापित किया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रथम कोड़ी खाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, ब्रिटिश कुमाऊं में, हो जाएगा कुमाऊं में, अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भवाली सैनिटोरियम, भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी। इसका संयुक्त हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1912 में, 1912 में। अगला प्रश्न है किसने कहा था अगर मुझे एक और वीर चंद्र सिंह मिल जाता तो भारत बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। ये कथन था दोस्तों महात्मा गांधी का, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का कथन था अगर मुझे एक और चंद्र सिंह मिल जाता तो भारत पहले ही आज़ाद हो जाता। अगला प्रश्न है पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस तारीख को निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार किया। तो ये क्या था 23 अप्रैल 1930 को, क्योंकि इस दिन दोस्तों 23 मार्च मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड दोस्तों इस दिन हुआ था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। ये भी अच्छा प्रश्न है, वैक्सीन की स्थापना कहाँ की गई, पटवा डांगर, ये भी कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। अगला प्रश्न है किस राजा ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रय दिया था। ये दिया था फतेहपति शाह ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है परमार वंश का कौन सा शासक 52 गढ़ों के सामंतों को हराकर गोरख पंथ का अनुयायी बन गया। तो ये बना था अजय पाल, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, आपको फिर से देखने को मिल सकता है। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस लड़ाई के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो 1915 में गब्बर सिंह को, राइफलमैन को विक्टोरिया क्रॉस मिला था, किसके लिए ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है, ये जगह न्यूले चैपल में ये तैनात थे उस समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा बनाया गया। मल्ला महल किला रुद्रचंद, लाल मंडी फोर्ट मायरा किला कल्याण चंद, खगमारा किला भीष्मचंद। तो ये तीनों किले बनाए थे किन्होंने, चंदू ने। गढ़वाल में किस वंश का सर्वाधिक शासन रहा। तो गढ़वाल में दोस्तों कौन थे, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा पंवार, बिल्कुल आसान है, पाल नहीं करना है, पंवार थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा की स्थापना दोस्तों ये की थी सत्य प्रसाद अतुड़ी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाल सभा की स्थापना 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है हेनरी रैमजे को किस वर्ष कुमाऊं के शासक के रूप में नियुक्त किया गया। तो कुमाऊं कमीशन दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक हेनरी रैमजे था, ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम बन सकता है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कनकपाल, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1887 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ऐसे उत्तर। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में किस उद्देश्य से की गई थी। जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। टिहरी शासन से आज़ादी पाने के लिए, क्या ये था गोरखा शासन से आज़ादी पाने के लिए, कतई ये उत्तर यहाँ पर हमारा सही नहीं होगा। लोगों को सामाजिक सुधार के लिए संगठित करने के लिए, या फिर लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के लिए। अगला प्रश्न है किस पुराण में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ऐतरेय में, स्कंद पुराण में, मानस खंड और केदार खंड में। तो उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, ये यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंद पुराण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्वामी रामतीर्थ पहली बार टिहरी गढ़वाल कब पहुँचे। 1906 में इन्होंने भिलंगना में समाधि ली थी, और ये कब पहुँचे पहली बार, ये हो जाएगा 1898 में, ऑप्शन नंबर सी कीर्ति शाह के समय। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं पर गोरखों के आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था। जबरदस्त क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम बनेगा, रण बहादुर शाह था, रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है श्री गुरु राम राय देहरादून में कब आए। तो ये आए थे 1676 में, कहीं पर 1699 मिलता है, लेकिन दोस्तों तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1676 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो किसमें मिलता है दोस्तों, किसका वर्णन मिलता है, कुड़िंद का मिलता है, परमार का, कत्यूरी का। तो जगह कुड़िंद राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, याद रखिएगा। अल्मोड़ा के सिक्कों में किसका नाम मिलता है। तो अल्मोड़ा के सिक्कों में शिव पालित, 4 राजा शिव पालित, यहाँ पर 3 है,
तो 3 राजाओं के नाम दोस्तों आपको यहाँ पर बताने, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगध। तो इन चारों का नाम मिलता है, इसका क्षेत्र जो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का कांग्रेस में विलय हो गया? तो ये हो गया था कुमाऊं परिषद का। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और 1926 में इसका विलय हो जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस में, ऑप्शन नंबर सी। चैतू और माड़कू उत्तराखंड के ये चित्रकार थे। सुदर्शन साने भी इन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया था, संरक्षण दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो चंदू के द्वारा दोस्तों ये कर लगाए गए थे 36 रकम और 32 कलम। इस व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, मोहजबानी आपको याद रखना है। तराई जिले का गठन कब किया गया? तो तराई जिले का गठन दोस्तों किया गया था 1842 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य में काटी गई फसल में जमींदार के हिस्से को किस नाम से जाना जाता था? टिहरी राज्य में काटी गई फसल में जमींदार के हिस्से को किस नाम से जाना जाता था? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये हो जाएगा तिहाड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जिले के 10वीं बंदोबस्त रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो कुमाऊं में दोस्तों गूंच के द्वारा की गई थी, कुमाऊं में गूंच के द्वारा की गई थी, लेकिन गढ़वाल में हो जाएगा ई के पौने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? एक तरफ राजा एक तरफ राजधानी, यहाँ पर दी हुई देखिए, अल्मोड़ा कनकपाल। देखते ही कनकपाल हुआ दोस्तों चांदपुर गढ़ी, तो ये नहीं होगा। टिहरी सुदर्शन शाह, श्रीनगर अजयपाल, तो सही नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल सही नहीं है, तो अल्मोड़ा कनकपाल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह ने कहाँ शरण ली थी? तो गढ़वाल में शरण ली थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। पृथ्वीपति शाह के समय दोस्तों शरण ली थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए थे, तो प्रद्युम्न शाह थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 14 मई 1804 को दोस्तों हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। सिंगौली की संधि कब हुई थी? सिंगौली की संधि दोस्तों, सिंगौली नामक स्थान जो पड़ता है बिहार में पड़ता है, संधि दोस्तों 1815 में हुई थी और 4 अप्रैल 1816 को गोरखा शासकों द्वारा स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, किसके अधीन था? ये हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रघुनाथ देवप्रयाग, रघुनाथ मंदिर दोस्तों देवप्रयाग में शिलालेख किस शासक के बारे में बताते हैं? ये बताते हैं सहजपाल के बारे में। अगला प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन के दौरान तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना था कर्मांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1946 में पहाड़ी क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक प्रभाग की मांग किसने की थी? तो हल्द्वानी में अधिवेशन हुआ था बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह हम सीधे प्रश्न सीधे उत्तर करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। वर्ष 1935 में कुमाऊं से समता का प्रकाशन हुआ था, तो 1935 में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो 1935 में दोस्तों ये हो जाएगा, लेकिन कहीं पर दोस्तों 1935 लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर 34। अब दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे नहीं, तो जो हो 35 34 दोनों हो तो 34 की तरफ जाइएगा। तो इसका क्षेत्र का समता, क्योंकि शक्ति दोस्तों ये बद्रीदत्त पांडे ने निकाला था जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है 1918 के बाद से, स्वाधीन पड़ जाए 1930, अल्मोड़ा अखबार 1871। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से गांधी जी के दांडी मार्च में किसने भाग लिया था? जबरदस्त क्वेश्चन है। गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में 3 उत्तराखंड से भी थे, तो ज्योतिराम कांडपाल ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा, पेशे से शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है, उसका चयन कीजिए। तो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवारवंश, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हडगांव ये चंद, पांडुकेश्वर गोरखा कैसे होगा? कत्यूरी, ये हो जाएगा तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मा पुरवंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नर का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों इससे पहले भी हमने ये देखा था, अब देखिए ऑप्शन से, क्या पहले यहाँ पर हमारा ये दोस्तों आगे पीछे कुछ भी है, लेकिन इनके हिसाब से आपको सजाना है। तो
गार्डनर के बाद दोस्तों रैमजे नहीं आएगा, ट्रेल के बाद रैमजे नहीं आएगा, गार्डनर, ट्रेल, लूसिंगटन, बैटन। दोस्तों ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, फिर उसके बाद रैमजे। तो इसका बीच में गोबान भी है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में क्षय रोग के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया था? ये आपको यहाँ पर बताना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा भवाली में खोला गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो बिस्नी देवी शाह का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल की पहली महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। सरला बहन का नाम क्या था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरला बहन का मूल नाम क्या था, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है। तो ऊपरी गंगा नहर का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वैदिक स्थल किस राजवंश से संबंधित तांबे का सिक्का मिला? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। पुरोला कहाँ है? ये दोस्तों उत्तरकाशी में, ये हो जाएगा कुलिंद वंश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी को जाना जाता है? तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी को जाना जाता है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। अगला प्रश्न है, 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था पौड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? जोध सिंह नेगी, ठाकुर जोध सिंह नेगी कुली एजेंसी के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर डी। गोरक्षणी सभा की स्थापना धनीराम वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत हो गया, इसको हरगोविंद पंत कर लीजिएगा। जयदत्त जोशी दोस्तों 1917 के प्रथम अधिवेशन, तारादत्त गैरोला 1918 के दूसरे अधिवेशन जो कि हल्द्वानी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, 1815 में उत्तराखंड की पहली डाक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई? अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य 1815 में उत्तराखंड की पहली डाक व्यवस्था स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक ने अपने शासनकाल में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रताप शाह का नाम याद रखिएगा। अंग्रेजी शिक्षा टिहरी में पुलिस विभाग इनके समय हुआ, अंग्रेजी शिक्षा इन्हीं के समय हुई। सबसे पहले जो शहर बसाया, जैसे प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह ने की, कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने की, नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने की। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रताप शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शहर भी बसाया था। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी की थी, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी, कुल की देवी के रूप में किसे पूजा था? कामाख्या दोस्तों असम में है, और कामाख्या मंदिर दोस्तों हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में भी है, और कामाख्या मंदिर असम में अम्बुवाची का मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता था? नंदा देवी, लक्ष्मी, सरस्वती। तो नंदा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने वाला चंद शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद, दिल्ली दरबार गया था गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी शासन में पौंड टूटी क्या था? पौंड टूटी दोस्तों एक प्रकार का कर हुआ करता था, आयात निर्यात कर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1916 में दोस्तों तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चलाया था। लेकिन दोस्तों 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की बात यहाँ पर सामने आती है। लेकिन दोस्तों ये तर्कसंगत तो नहीं लगता, लेकिन आयोग कई फिर भी इस प्रश्न का सही उत्तर 1914 कई बार दे चुका है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के 52। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष देहरादून जिले को मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को फिर से मिल सकता है 1975 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में बनेगा तो याद रखिएगा, मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के पद से किसे पुरस्कृत किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, नरेंद्र शाह को किया गया था। अगला प्रश्न है, जयदत्त जोशी के संपादन में नैनीताल से कौन सा समाचार पत्र में निकला था? समय विनोद 1868 में। अगला प्रश्न है,
चंद शासक बाद बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां या औरंगजेब। यही ऑप्शन आपके मन में आ रहे होंगे, शाहजहां या औरंगजेब, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि कहाँ स्थापित हुआ था। ये हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पुलिस स्टेशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई। तो 1816 में दोस्तों ये जेल स्थापित हुई थी, याद रखिएगा, अल्मोड़ा वाली जेल। अब अल्मोड़ा में दोस्तों एक जेल और है जो कि दोस्तों 1872 में बनी थी, वो भी दोस्तों अल्मोड़ा में की 2-3 जेलें हैं। तो 1816 दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुमाऊं गढ़वाल की अल्मोड़ा में दोस्तों ये जेल बनी थी, ये याद रखिएगा। अल्मोड़ा थाना दोस्तों 1837 में बना था, अल्मोड़ा थाना। अल्मोड़ा में दोस्तों थाना के नाम पर ही दोस्तों थाना बाजार अल्मोड़ा में है, तो 1837 में बना था थाना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है, तो राजस्व संग्रह करना, कर इकट्ठा करना इसका मुख्य काम होता था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पहाड़ी राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। ये हो जाएगा 1973 में उत्तराखंड पहाड़ी राज्य परिषद, उत्तराखंड युवा परिषद 1976 में। अगला प्रश्न है गोरखा शासन के दौरान एक शुभ अवसर और विवाह समारोह पर कौन सा कर लगाया जाता था। टीका भेंट, टीका भेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, पुंगाड़ी भूमि कर था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में शासन कर रहा था। जबरदस्त क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर बी। काशीपुर काशीनाथ अधिकारी के नाम पर वह काशीपुर काशीनाथ अधिकारी के नाम पर है, तो जो काशीपुर है उधम सिंह नगर में, काशीनाथ अधिकारी के नाम पर है, वह किस शासक के दरबार में एक अधिकारी थे। ये आपको यहाँ पर बताना है किस शासक के दरबार में थे, तो बाज बहादुर चंद के दरबार में थे। 1639 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है लेकिन ये उत्तर दिया गया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष में गढ़वाल शहर को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो 1816 हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सदाबहार प्रश्न है वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणकालीन समाधि खोजी गई। महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए जो जगह मलारी चमोली में है, श्री प्रसाद डबराल ने खोजे थे। अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो खगमरा किला दोस्तों ये अल्मोड़ा के पूर्व में दोस्तों जहाँ पुलिस लाइन है, जहाँ भर्ती देने गए थे, वहीं पर दोस्तों आपको खगमरा किला देखने को मिलेगा, भीष्मचंद्र ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किस शहर को कुब्जा मर्ग के नाम से जाना जाता था। ऋषिकेश, बिल्कुल सही उत्तर है। गंगोत्री में गंगा माता का मंदिर किसने बनाया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अमर सिंह थापा ने। गंगोत्री दोस्तों 3048 मीटर इसकी ऊंचाई है, अमर सिंह थापा ने जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न है उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम। अब दोस्तों उत्तर काशी का एक गोशाण तो काशीपुर का है, गंगा द्वार दोस्तों ये हरिद्वार के लिए है, ब्रह्मपुर संपूर्ण उत्तराखंड के लिए। उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम हो जाएगा बड़ाहाट और पौराणिक नाम आएगा तो हो जाएगा सौम्य काशी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। श्रीदेव सुमन, जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी ने लिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। अब दोस्तों इसका उत्तर पहले तक, ये कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम के बाद दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पर बदल गया है। पहले तक दोस्तों 1854 हुआ करता था, लेकिन कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम के बाद इसका सही उत्तर दिया गया 1857। अब यही दोस्तों आपको याद रखना, आयोग ये उत्तर दे रहा है। तो अगला प्रश्न है 1871 में अल्मोड़ा अखबार किसने शुरू किया गया, किसके द्वारा। तो बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ें, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई। जबरदस्त क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई। पीसी जोशी, पूरन चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस जिले में एक भूमि खरीदी। किस जिले में एक भूमि खरीदी। अब दोस्तों यहाँ पर जिले की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन जिला दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मसूरी है, तो देहरादून होना चाहिए था, लेकिन मसूरी में दोस्तों खरीदी थी। अगर जिला तो दोस्तों तब गलत हो जाएगा, देहरादून होना चाहिए था, मसूरी में खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेलवे ट्रैक बनाने की योजना किसने बनाई थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में आपको दोस्तों प्रश्न देखने को मिल सकता है। जेएम कलेश का सही उत्तर है
ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेलवे ट्रैक बनाने की योजना जेएम कले ने। जबरदस्त क्वेश्चन है, बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, 1843 में पौड़ी और गडोलिया, ये दोनों जगह पौड़ी में है, 1843 में पौड़ी और गडोलिया में चाय बागान की स्थापना किसने की? तो कैप्टन हडलस्टन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है? वायु पुराण, महाभारत का वन पर्व और स्कंद पुराण के केदार खंड में। तो इन सभी से दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में श्यामशाही बागान का निर्माण किसने किया? श्याम शाह ने। श्यामशाही बागान किसने किया? तो श्याम शाह ने किया। बिल्कुल आसान प्रश्न है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी इसका सही उत्तर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर आ गया आपके सामने, 1850 में अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1850 में अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हो सकता है ये प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिशप रेलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ऐसे उत्तर। अगला प्रश्न है, बैजनाथ के वंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो एटकिंसन नाम दिया था परीक्षावाणी में, और अन्य बुकों में भी ये दोस्तों प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, एटकिंसन नाम याद रखेगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है आपको फिर से एग्जाम में देखने को मिल जाए। ट्रेल ने किया था, याद रखेगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क निर्माण ये किया था ट्रेल ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के राजा अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब बनाई? 1517 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, फिर सदाबहार प्रश्न यहाँ पर आ गया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। अल्मोड़ा में दोस्तों, ये मुक्तेश्वर दोस्तों नैनीताल में पड़ता है, अल्मोड़ा से दोस्तों थोड़ा पास और नैनीताल जनपद में पड़ता है। अल्मोड़ा से भी काफ़ी नज़दीक है, लेकिन नैनीताल जनपद में आता है। जैसे कैंची धाम में नैनीताल जनपद में आता है, लेकिन अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये हो जाएगा मुक्तेश्वर में 1893 में एल्फ्रेड लिंगार्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किस शासक द्वारा किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। मानसा ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया? जबरदस्त क्वेश्चन है, कहाँ स्थापित किया ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ये रहेगा बैजनाथ गरुड़ में। बैजनाथ गरुड़ कौसानी, बैजनाथ में किया था दोस्तों, बागेश्वर में, बैजनाथ बागेश्वर में, गरुड़ वहाँ से थोड़ा दूर है, कौसानी भी वही है। अगला प्रश्न है, 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में होता, और राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तीसरे अधिवेशन की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला चंद शासक कौन था? 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक बैठा था ज्ञानचंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल में कौन सदस्य नहीं था? श्रीदेव सुमन बिल्कुल थे, परिपूर्णानंद पैनुली ये भी थे, परिपूर्णानंद पैनुली गलत लिखा हुआ, परिपूर्णानंद पैनुली यहाँ पर होगा। नागेंद्र सकलानी ये भी थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरंजी लाल ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा का नाम आपको मोहजबानी याद होना चाहिए। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ये प्रश्न भी अच्छा है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। 11 जनवरी 1948 को हुए थे, याद रखेगा। नागेंद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो 25 जुलाई 1944 को हुए थे। जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था। डेट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जन्म हुआ था 1916 में, डेट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहली बार श्रीदेव सुमन दिवस मनाया गया था 25 जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न है, उस आयुक्त का नाम बताइए जिसने कुली बेकार प्रथा का समाधान निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की। तो खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा ट्रेल ने, ट्रेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की? सरला बहन ने। अगला प्रश्न है, मीरा बहन ने पशुलोक में स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? कोल है, कोल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कोल का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, टिहरी के किस शासक ने उत्तर काशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता है गढ़वाल रेजिमेंट की भर्ती आप देने जाते हैं, लैंसडाउन में है, कोटद्वार में भर्ती होती है। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद रेजिमेंट को किससे बदल दिया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट को। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को ये पता नहीं होगा, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा भारत में स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में बदल दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम आपको अभी बताना था, और सरला बहन का मूल नाम था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, कैथरीन हाइलमन। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलन में पौड़ी के किस आश्रम का जिक्र है? यह है कड़वाश्रम का। कड़वाश्रम दोस्तों माली नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वर्तमान नाम चौकी घाट है। उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है, देख लेते हैं, उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। हरिकृष्ण अतुड़ी गढ़वाल का इतिहास, बदित पांडे कुमाऊं का इतिहास, श्री प्रसाद डबरा उत्तराखंड का इतिहास। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों ये इतिहासकार नहीं है, ये पेशावर कांड के हीरो हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी? 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, बिल्कुल आपको याद रखना है, 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है पौड़ी में स्थित कड़वाश्रम जहां कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, किस नदी के तट पर स्थित है? माली नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ढांढक आंदोलन किस रियासत में आयोजित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ढांढक आंदोलन, ये प्रश्न भी एग्जाम बन सकता है, टिहरी में चला था। अगला प्रश्न है गढ़वाल और कुमाऊं को केदार खंड और मानस खंड किस रूप में संदर्भित किया गया है? ये हो जाएगा स्कंद पुराण में, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं के चाणक्य दोस्तों ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, कुमाऊं के श्री बदित पांडे को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की प्रशंसा करते हुए रक्तहीन क्रांति नाम दिया था? ये दिया था कुली बेगार आंदोलन को, 1921 में चला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर की घटना कब हुई थी? तो 2 सितंबर को हुआ था मसूरी गोलीकांड, 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड। तो रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर दोस्तों हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की कौन सी इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? तो 2/18, बिल्कुल आसान है, 2/18, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ? तो 1931 में, कई बार आ चुका है, सदाबहार प्रश्न है। उत्तराखंड का सबसे पुराना संदर्भ किसमें मिलता है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल आसान है। लाखों उड्डयन दोस्तों अल्मोड़ा में है, 1968 में खोज हुई थी, MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा, सुयाल नदी के तट पर है। महात्मा गांधी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा कब किया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का दौरा कब किया था? जून 1929 में। सचिवालय रक्षक में ये प्रश्न सीधे ये पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रजामंडल की मांग के लिए आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग के लिए दोस्तों 1938-39 में ये हुआ था नरेंद्र शाह के समय में, क्योंकि दोस्तों उस समय वही थे। और प्रश्न है किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल युग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जगत चंद के, ऑप्शन नंबर सी। 9 लाख रुपए की आय होती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी में तो नहीं है, ए में है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जगत चंद, ऑप्शन नंबर ए। महेंद्र चंद अंतिम शासक था, सोमचंद संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था, ये यहाँ पर पूछा गया है, अच्छा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ये हो जाएगा भूमिहीन लोगों से। खटीमा गोलीकांड, अभी मैंने आपको बताया था। सल्ट गोलीकांड 5 सितंबर 1942। मसूरी गोलीकांड यहाँ पर 94 है। सल्ट गोलीकांड 5 सितंबर 1942 को। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को। तो ये सभी आपको मौजबानी याद रखने हैं। तो खटीमा गोलीकांड यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न है 1930 में गांधी जी के सत्याग्रह में कौन शामिल थे? भैरवदत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल। दोस्तों ये दोनों लोग शामिल थे, बी और सी, ये आपको याद रखना है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरला बहन ने की थी, बिल्कुल आसान प्रश्न है,
ऑप्शन ही यहाँ पर ऐसे हैं तो आप आसानी से टिक कर ले जाएंगे। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई और कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1969 में, और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 1976 में, 31 मार्च 1976 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की दोस्तों स्थापना लेकिन अलग अलग ये देखने को मिलती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपको सही उत्तर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अलग अलग मिलते हैं। कहीं 1966 उत्तर दिया था, कभी 1976 मिलता है, कभी कुछ, तो ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की दोस्तों स्थापना हुई थी 1976 में, और यहाँ पर पूछा गढ़वाल मंडल की स्थापना कब? 1969 में। मुख्यालय है पौड़ी में। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में, 1871 में निकला था अल्मोड़ा अखबार, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न है, 1905 में देहरादून से गढ़वाली किसके संपादन में प्रकाशित हुई? दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है, और हर रोज की तरह दोस्तों इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गिरिजादत्त नैथानी, बुद्धि बल्लभ पंत, प्रदीप पांडे, ऑप्शन को पढ़ते दोस्तों उत्तर यहाँ पर मिल गया है। तो ये दोस्तों आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।